चीकू, क्या बात है, क्या बात है चीकू। उनमें से एक बताते हैं कौन सा वाला ज्यादा है। ऐसा लगा कि नहीं बेटा तुमने बिल्कुल सही चीज ली। वेट लॉस करना है भाई, कोई हंसी खेल थोड़ी है। छोटा सा मुझे वो लेकर आ, कुछ नहीं होती है, टिक 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 कुछ नहीं होता। आज खाने में ना मैंने पालक पनीर बनाया है, बड़ा ही टेस्टी बना है। और अगर रेसिपी देखनी हो ना तो आप देख लेना। और मैंने पालक पनीर नहीं खाया आज, एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने किनुआ की खिचड़ी बनाई थी और उसी को खाया था। फटाफट बन जाती है, कोई देर नहीं लगती है उसमें। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिनको कि मैंने रिसेंटली ही परचेस किया। कुछ तो बहुत अच्छी निकली और कुछ बिल्कुल बेकार निकली, जिन्हें लेने के बाद काफ़ी पछतावा हुआ। तो चलो एक एक करके सारी बताती हूँ और चलो शुरू करते हैं। जब भी मैं इस टाइप के वीडियोस बनाती हूँ ना कि सब सामान लाके आपको बताना रहता है, तो मैं भूल जाती हूँ, बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। मैंने पहले ही लाके यहाँ पे रख लिया है ताकि आपको सारा बता सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले मैं आपको जो चीज दिखा रही हूँ वो है ये एक जाप माला। देख रहे हैं ना कितनी क्यूट है। इसमें यहाँ पे ना कुछ जो है छोटे छोटे से बटन्स बने हुए हैं। इनको नीचे करते चले जाते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन पे काउंटिंग आती है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉनिक जो है जाप माला है। मैं पाठ करती हूँ डेली और उसमें क्या होता है, अगर हम उसे काउंट करते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा होता है हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कितनी माला कर ली है, लेकिन इसमें पूरी काउंटिंग आती रहती है। और फिर यहाँ रीसेट का एक बटन भी है कि आप उसे अगर प्रेस कर देते हैं तो फिर से वो 0 हो जाता है, काउंटिंग मतलब 0 पे पहुंच जाती है। तो दिन भर जब भी टाइम मिलता है मैं जाप करती हूँ, तो मुझे एंड ऑफ द डे ये पता चल जाता है कि मैंने आज कितने जो है कितने काउंट किए हैं, कितने जाप किए हैं। बहुत अच्छी चीज है। और ये मैंने जो है इंस्टाग्राम के एक स्टोर से परचेस करी थी। इसका अगर अमेजॉन लिंक होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और इसका प्राइस मुझे याद नहीं है। ये मेरे पास, मैं बताऊं, इसे लिए हुए मुझे करीब 2 मंथ से ऊपर हो गया है और मैं इसी में ही अपने जाप करती हूँ। पिछवाई होती हैं वो भगवान जी या लड्डू गोपाल के या मंदिर में पीछे लगाई जाती हैं डेकोरेशन करने के लिए। और उसमें भगवान जी, देवी देवताओं और उनसे रिलेटेड चीजों के कुछ सिंबल्स, फोटो, पिक्चर्स होती हैं। पिछवाई छोटी से लेके बड़ी तक आती हैं, काफी बड़ी बड़ी तक आती हैं। कपड़े में भी आती हैं, फैब्रिक में, और आप उन्हें किसी उसमें भी ले लेते हो, मतलब पोस्टर्स के ऊपर भी मिल जाती हैं। आप उन्हें बाद में फ्रेम करा लो। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा कलेक्शन है पिछवाई का और फैब्रिक में है। और मैं आपको बताती हूँ जो कि मैंने नई ली। एक्चुअली मंदिर में डेकोरेशन हम चेंज करते रहते हैं तो उसके लिए ये पीछे पिछवाई के काम में आते हैं। लेकिन जो मेरे मंदिर के पीछे लाइट्स है तो मैं मंदिर में पीछे की तरफ पिछवाई नहीं लगाती हूँ, डोर्स पे लगा देती हूँ, जिससे मंदिर बहुत सुंदर लगता है। ये बने हुए हैं, देखिए, हैंग करने के लिए। यहाँ पे कुछ हुक्स इस तरह से, ये है हुक्स, इनमें कुछ डोरी वगैरह डाल के हैंग किया जा सकता है। बहुत ही सुंदर है। ये मैंने लोकल शॉप से ली है, कहते हैं। तो अगर आप कभी भी मथुरा आए तो पिछवाई लेना बिल्कुल मत भूलना। और ये मैंने द्वारकाधीश महाराज जो है उनके मंदिर के पास से ली है। देखिए कितनी सुंदर है, देखो कितनी प्यारी है, देखिए। और इन सब के लिए ना वुडन लेके आने हैं मुझे, छोटे छोटे से टुकड़े, ताकि मैं इनको हैंग कर सकूं। देखती हूँ कैसे हैंग करूंगी इनको। तो अभी मुझे जाना है, ये भी लेके आना है, क्योंकि फेस्टिवल से पहले, होली से पहले मैं इसको करना चाहती हूँ कि अच्छा सा वहां पे अपना डेकोरेशन कर दूं। अब इनमें से एक बताते हैं कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है ना? दो है, ये एक ही अच्छा है, ये बताती हूँ कौन सा। अब ये है एक ऐसा प्रोडक्ट, देखिए, ये है हेयर ब्लो ब्रश, है ना? और ये है विंस्टन ब्रांड का। और ये क्लेम करते हैं कि इससे कर्लिंग हो जाएगी, बालों में एक वॉल्यूम आएगा, आप स्ट्रेटनिंग कर सकते हो। काफी कॉस्टली था ये, 3000 रुपीज से ऊपर का था।
अब मैं आपको बताऊं, या तो मुझे चलाना नहीं आता, मतलब कोई भी चीज को हम स्ट्रेट वे ये नहीं कह सकते, बट ये मेरे काम बिल्कुल भी नहीं आया। मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। बस ये है कि थोड़े बहुत जो बाल होते हैं, जैसे आप थोड़े स्ट्रेट कर सकते हो थोड़ा सा, हाँ जब स्ट्रेट करोगे और इतनी गर्म हवा बालों में जाएगी तो वो थोड़ा सा उनमें वॉल्यूम आ ही जाएगा। लेकिन प्राइस के हिसाब से मुझे इसकी जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई। इससे अच्छी तो मेरे पास ही ना वेगा की एक कर्लिंग रॉड है, और ये वेगा की है, बहुत अच्छी है। इसे तो मैं काफी सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये बहुत अच्छी निकली, अभी तक खराब नहीं हुई। और कर्लिंग रॉड तो ना 400-300 रुपीज से आनी स्टार्ट हो जाती है, और इससे पहले भी मेरे पास थी, वो तो केवल 300 रुपीज की थी, काफी बढ़िया थी। तो 3000 से ज्यादा रुपए इसमें डालने से अच्छा है कि एक कर्लिंग रॉड आप ले लो, इससे आपके सारे पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। ये मुझे नहीं अच्छा लगा। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, जब कभी भी आप बालों में कुछ भी हीट का काम दो तो एक थर्मल प्रोटेक्शन बालों को देना बहुत जरूरी होता है। उसका ये एक स्प्रे आता है, इसे जरूर यूज करिए। पहले बालों में स्प्रे कर लीजिए, और उसके बाद जो है आप कोई भी जो है इस तरीके की हीटिंग आयरन्स हुई या कुछ भी कर्लर्स हुए उनका यूज करिए। इन सब चीजों के लिंक मैं आपको दे दूंगी। मुझे चाहिए था एक बैग, पर्स टाइप, है ना, और मैं चाहती थी कुछ मुझे सस्ता मिले और वो ब्रांडेड भी हो। तो मुझे बैगेट के पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे पास जितना कलेक्शन है ज्यादातर उसमें बैगेट का है। ये अलग बात है कि मैं उसे बिल्कुल यूज नहीं करती, जब जाती हूँ मेरा एक ही बैग है, मैं उसी को लेके चली जाती हूँ। इसका जो प्राइस इसमें पड़ा हुआ है वो 2790 है, यानी 2790 रुपए। लेकिन ये मुझे अराउंड 800 रुपीज पड़ा है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये। इसमें आगे भी एक छोटी सी इस तरह की बड़ी क्यूट सी पॉकेट है, और देखो एक बैक में है, और इसके प्राइस देखो ये रहे, और अंदर भी इसमें अच्छी पॉकेट्स हैं। बैगेट ब्रांड का एक बहुत ही स्मार्ट देखिए बैग है, ये कितना प्यारा, मतलब मुझे तो ये देखते ही साथ पसंद आ गया था। अब मैं आपको दिखाऊंगी एक बड़ा ही क्यूट सा प्रोडक्ट। देखो ये, अब ये क्या है आपको बताती हूँ। ये एक छोटी सी घड़ी है ना, तो जिसमें ये यहाँ पे कुछ सेंड वगैरह भर देते हैं, और ये टाइम के हिसाब से आती है। जैसे ये 10 मिनट्स की है, बड़ी छोटी आर की 2 आर की भी आती हैं, ये हाफ आर की आती हैं, 20 मिनट्स 25 मिनट्स। तो 10 मिनट्स का मतलब क्या है, इसे जब आप पलट देंगे तो ये 10 मिनट्स तक जो है इसकी जो ये पूरी ऊपर सैंड या रेत भरी हुई है वो नीचे आएगी। जैसे पहले टाइम को कैलकुलेट करते थे ना, अब ये देखो पहले तो मैंने ना ये डेकोरेशन के लिए ली थी, और ये मैंने लोकल शॉप से ली थी। इसको लेने का रीजन सिर्फ एक तरीके से डेकोर पीस था कि मैं अपनी स्टडी डेस्क पे रखूंगी, लेकिन मैं इसे किचन में ले आई। कई बार क्या होता है, छोले में बॉईल करती हूँ, उसके बाद धीमे करके मुझे वो 20 मिनट्स या 10 मिनट्स तक रखती हूँ, तो मुझे बड़ी काम में आई। तो क्योंकि मैं भूल जाती थी कितना टाइम हो गया, हालांकि भूलते नहीं, अंदाजा रहता है, तो मैं इसे पलट देती हूँ, तो 10 मिनट्स हो गए। या उससे भी अच्छा यूज बताएं इसका क्या हुआ, जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना तो मुझे घड़ी देखनी पड़ती है कि कितना टाइम हो गया, क्योंकि उसमें रिपीटिशन होते हैं। जैसे 10 मिनट्स तक एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज, 10 मिनट्स के बाद एक दूसरी एक्सरसाइज, तो मैं क्या करती हूँ, इसको यूज करती हूँ। तो एक चीज जो डेकोर पीस की तरीके से आई थी वो इतनी काम वाली बन गई कि ऐसा लगता है ये छोटी सी चीज कितने काम आ रही है। जो मेरा ऊपर का एरिया है उसमें आती है बहुत अच्छी धूप, तो मैंने सोचा था कि वहां पे मैं कुछ सोलर लाइट्स उसके लिए लेती हूँ। अब अगर मुझे पता नहीं है कि वो कैसी निकलती हैं, रिव्यूज जब तक आप खुद नहीं चेक करो तब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो मैंने एक पीस मंगाया उसका, और उसे मैंने देखा, चेक किया, अच्छी थी, सिंपल सी, क्योंकि मुझे लग रहा था एक चेक कर लेती हूँ फिर और मंगाऊंगी। तो मैंने वो ली है और उसको मैंने लगा दिया ऑन करके। वो दिन भर चार्ज हो जाती है अपने आप, और फिर रात में जब उसे जलाओ तो उसमें से एक अच्छी लाइट आती है। लेकिन अगर लाइट की बात करें तो वो इतनी नहीं है कि वो बिल्कुल जगमगा दे, लेकिन हाँ एक जगह आपको एक लाइट का सोर्स दिखाई देता रहता है। और अगर आप कई सारी लगाओ तो एक अच्छा डेकोरेशन हो जाएगा आपके बालकनी में या आउटडोर में। तो मैंने वो जो एक पीस लिया था, रात में वो जल जाता है, अपने आप ऑन हो जाता है, उसे ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और उसमें कलर्स भी चेंज हो जाते हैं। उसमें शायद 3 कलर हैं और उसके साथ एक रिमोट भी है, वो भी मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। I don't know what it is you do. I've been looking at your arms.
अगर हम कोई सी भी चीज यूनिक लेते हैं, डिफरेंट लेते हैं और हाथ की बनी हुई लेते हैं तो वो कॉस्टली होती है, और वहीं वो चीज मशीन से बनी हुई हो या एक बहुत ऐसा ही आइटम हो तो आपको सस्ते दामों पे मिल जाता है। तो आप अगर कुछ एक्सक्लूसिव चीजों के शौकीन हैं या आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं कुछ बिल्कुल नया चीज यूज करूं तो उसको आपको पे करना पड़ता है। तो जो हैंडमेड चीजें होती हैं वो हमेशा कॉस्टली होती हैं। कोई चीज खरीदने से पहले ये आप जरूर देखिए, और जो इन चीजों का पारखी होता है वो देख के समझ जाता है कि ये हाथ की बनी चीज है। लेकिन कई बार मैंने आपको बताया जो हम कॉस्ट पे करते हैं उसका उतना हम यूज नहीं कर पाते हैं, और वही हुआ। मैंने खरीदी एक वॉल शेल्फ, मैंने देख के खरीदी थी। प्राइस उनका काफी हाई था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब मैं उन्हें रिसीव करूंगी तो शायद उस आइटम की जो चमक होगी, जो उसमें जो वो हैंडमेड प्रोडक्ट है उसकी जो छाप होगी वो दिखाई देगी। और मैंने वो वॉल शेल्फ ले ली और मैंने उन्हें मतलब जब वो मैंने रिसीव करी तो 2-3 दिन तक बॉक्स ऐसा ही रखा रहा, क्योंकि इतनी जल्दी पता नहीं टाइम मिल ही नहीं पाता है कि मैं चीजों को एकदम देखूं, क्योंकि मेरे पास लगभग मेरे चैनल का मतलब सारा 100% काम मुझे करना पड़ता है। घर भी है, मतलब वो डेली के काम अपने बिजी रहते हैं नहीं। लेकिन जिस दिन मैंने अपने मंथ में एक बार, जैसे मैं काम इकट्ठे करके वो बिजली वाले को बुलाती हूँ, तो उनको जैसे ही वो आए तो मुझे ध्यान आया कि वो वॉल शेल्फ रखी है, उन्हें लगवाती हूँ। जैसे ही मैंने उन्हें खोला तो मुझे थोड़ा सा मैं अपसेट इसलिए हुई कि जो वो चीज थी जो मैंने उसके लिए प्राइस पे किया था वो उतनी ज्यादा, मतलब उसमें वो चीज नहीं दिख रही थी। मतलब हैंड वर्क वाली जो चीजें होती हैं, हैंडमेड चीजें जो होती हैं, वो उनमें जो उनका हाथ लगा होता है ना कारीगर का, वो लाउड दिखाई देता है। वो चीज उसमें बहुत मिसिंग थी। तो मुझे उनको लेके थोड़ा सा मतलब ये लगा कि काश इनमें अगर वो चीज थोड़ी और फाइन होती तो मुझे लेने के बाद खुशी होती। सजेस्ट मैं आपको करूंगी कि आप ना लें। खूबसूरत है ये वॉल शेल्फ, एक टेबल है, एक चेयर है, बट थोड़ी सी ये काफी मुझे ये कॉस्टली लगी, और ये पर्सनली मेरा अपना एक रिव्यू है। मेरे पास ना मतलब वॉलपेपर्स रहते हैं, जैसे किसी भी चीज को नया करना है तो मैं उसके ऊपर पेस्ट कर देती हूँ, सबसे आसान आइडिया होता है। तो एक ऐसा वॉलपेपर जो कि मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और उसका मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, बहुत अच्छा रहता है, वो है ये इस तरीके का ब्रिक पैटर्न का, देखिए उनका। और ये एक पीस इतना बड़ा होता है, और जैसे ऊपर ना खिड़कियों से बहुत ज्यादा धूप आती है, बहुत तेज। अब अगर उन्हें आउटर साइड में हम कोई भी गिफ्ट रैप पेपर वगैरह लगाते हैं तो वो उतना ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं करता है और वो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप ग्लास में बाहर की तरफ जो विंडो ग्लास है उसमें इस तरीके की शीट लगा देंगे तो वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इन्हें किसी सीलन वाली वॉल पे लगाते हो तो पीछे सीलन की वजह से जो वॉल फूलती है उसका असर इस टाइप के वॉल पेपर्स पे दिखाई नहीं देता है। अच्छी चीज है। तो ये मैंने इस बार सिल्वर कलर में, ग्रे कलर में मंगाया। ग्रे एंड सिल्वर टोन है इसकी। चुंबक ब्रांड है एक, बहुत सारी चीजें उसके डेकोर पीसेस मिलते हैं, बहुत अच्छे बड़े क्यूट चीजें उसके यहाँ मिलती हैं, कुछ यूनिक भी मिलती हैं। लेकिन अब मैंने देखा है आज से 2 साल पहले तक जो चीजें उनके पास थी वो शायद और कहीं नहीं मिलती थी। लेकिन अब उस ब्रांड की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो काफी कॉस्टली हैं और कुछ उतनी ही क्वालिटी और उतनी ही क्यूट आइटम्स काफी कम रेट्स पे दूसरी वेबसाइट्स पर या ऑफलाइन लोकल शॉप्स पे अवेलेबल हैं। एक चीज बताती हूँ, आप लोगों ने पूछा था, ये डॉल का सेट है। ये शायद 2000 रुपीज का है। मैं तो बिल्कुल नहीं लेती इसको। हुआ क्या था, जब हम छोटे थे तो घर में मम्मी के पास ना ऐसी डॉल्स थी, पेयर थे उसमें अलग अलग स्टेट्स के। बहुत कॉमन सा ये शो पीस था, जैसे ईस्टर्न साइड का और साउथ का, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी। मुझे वो बहुत अच्छा लगता था और अक्सर मैं घर में बच्चों को बताती थी कि वो बड़ा अच्छा लगता है। तो शानू के कॉलेज के पास मॉल है तो वहां पे चुंबक का शोरूम है, तो उसने वहां ये डॉल देखी तो जस्ट उसने की कोई ओकेजन था, उसने सोचा मम्मी के लिए ले चलता हूँ, तो उसने मेरे लिए ये ले लिया सरप्राइज देने के लिए। प्राइस के बारे में उसे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन जब वो लेकर आया तो मैंने उससे बोला कि ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, मतलब इसके बहुत ही कम रेट्स पे चीज मिल जाती है। तो वो 2 चीज लेकर आया था।
एक तो था ये केक स्टैंड, ये भी चुंबक का था। देखो ये सिंपल केक स्टैंड है, वुडन है, चीज अच्छी होगी, प्रिंट अच्छा है, सब कुछ है, अच्छी चीजें हैं। देखो जब इतना प्राइस हाई है, लेकिन जिस कॉस्ट पे हमने ये चीज ली है उस उतने पैसे में हम इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, और उससे बहुत ही कम पैसों में हम इस तरीके की चीज लेके बहुत ज्यादा उसका, जैसे कहते हैं ना, ऑप्टिमम यूज कर लेंगे। तो ये दोनों चीजें मुझे बहुत महंगी लगी। मैं किसी ब्रांड को मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बहुत अच्छी चीजें हैं उनके पास, बहुत सब कुछ अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये ओवर प्राइस्ड लगा। और अब मैं जा रही हूँ शादी अटेंड करने, मैंने अपना सारा काम फिनिश कर दिया है। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना, शेयर करना, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और मैंने ना बिल्कुल सिंपल, बस ये समझ लो साड़ी पहनी है, और वो भी करवा चौथ वाली साड़ी ऊपर रखी हुई थी, निकाली और बस वही पहन ली है। ज्यादा तैयार नहीं होते क्योंकि मतलब पूरा दिन वीडियो बनाने में लगा, तो उसमें इतना ही तैयार हुई।